जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 16 का तीसरा श्लोक। आज तीसरा श्लोक शुरू हुआ है। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इसमें भी 6 लक्षण बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पहला बोल रहे हैं तेज। क्या होता है तेज? देवी संपदा के लक्षण हैं सारे ये, जिसके भीतर ये संपदा होती है। माना जिसने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, जिसके अंदर संसार के संपूर्ण पदार्थों से वैराग्य हो गया, चित्त जिसका परमात्मा में लगा हुआ हो, भक्ति हो, ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्म का आचरण हो, ऐसे व्यक्ति को यदि आप देखोगे तो उनके भीतर आपको एक तेज अनुभव होगा, दिखाई देगा। एक ऐसा ऑरा होता है उनका। उनके संपर्क से एक उनके अंदर दिव्यता होती है। जिसने उस आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, उस आत्मा में जिसकी स्थिति हो, वो उनके अंदर से एक अलग सी किरणें आपको निकलती हुई महसूस होती हैं। कैसे होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसके पास धन वैभव बहुत था, बहुत कुछ था। मुकुट में भी उसके हीरे, पन्ने, जवाहरात जड़े हुए थे। राजा के आगे सब झुकते हैं। कीमती वस्त्र, आभूषण, सब कुछ था राजा के पास। एक दिन एक संत था राजा के राज्य में के बाहर रहता था। एक संत राज्य के बाहर उसने कुटिया बना रखी थी बाहरी। सब लोग उसके पास, संत के पास जाते थे, झुकते थे। उसके मंत्रियों ने राजा के सामने बहुत प्रशंसा करी। उस संत की राजा के सामने मंत्रियों ने बहुत प्रशंसा करी। क्या तो तेज है महाराज उस संत के चेहरे पर, क्या तो प्रभाव है। इतनी प्रशंसा करी कि राजा का भी मन करा देख के तो आए, कैसा है संत, कौन है संत, कैसा तेज है उसके चेहरे पर। और देखने के लिए चले गए राजा। तो साधारण सी कुटिया थी, खुद तो महलों में रहते थे। कोई वहाँ पे कुटिया के अंदर कोई भी सुख सुविधा का कोई भी साधन नहीं था, कोई सामान नहीं था वहाँ पर, कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई कुटिया में। वो आराम से ऐसे ही आसन पर बैठे थे। वास्तव में वो जब उनके सम्मुख गए राजा, तो एक अलौकिक दृश्य है। और देखा सब जाकर के उनके सब चरणों को छू रहे हैं संत जी के, जबकि राजा भी एक कोने में बैठा था। तो सबसे पहले जाकर संत के चरणों को स्पर्श कर रहे थे। राजा को तो झुककर दूर से ही कर रहा प्रणाम, संत के चरणों को स्पर्श किया, छुआ हाथों से। राजा किनारे बैठा था। पहले वो संत के चरण छू रहे थे, सारे के सारे संत के आशीर्वाद ले रहे थे सब लोग जो आ रहे थे। राजा को लगा इनके पास न धन है न वैभव है, पैर क्यों छू रहे हैं इनके? मेरे पास तो धन है, वैभव है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं राजा हूँ, सब कुछ है, तो सब छुए जा रहे हैं इनके पैर। तो राजा ने पूछा, ये सब आपको क्यों पूज रहे हैं, क्यों छू रहे हैं ये आपके पैर? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई पद नहीं है, न धन है, न पदार्थ है, न ऊंचे आप अधिकारी हो। आपकी कुटिया में मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे खाली पड़ी है आपकी कुटिया भी। तो संत जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। कहते हैं, बोले ये मेरे को नहीं छू रहे। संत बोले ये मेरे को नहीं छू रहे हैं, पर मैंने अपने हृदय में उस परमात्मा को जो विराजा है, ये उसको छू रहे हैं। तो जितने भी आ रहे हैं वो उनको झुक रहे हैं, मेरे को नहीं झुक रहे राजा साहब। हम बोलेंगे मैं बड़ा ज्ञानी, हमें तो अहंकार हो जाएगा, मैं बड़ा तपस्वी,
मुझे झुक रहे हैं इतने लोग। बड़े चलते हुए सड़क से राम राम जी, सेठ जी राम राम, सेठानी जी राम राम, सब राम राम करते हैं। इतने लोग राम राम करते हैं, बड़ा अहंकार आ जाता है। मैंने घर छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा। उन्होंने बोला मेरे को नहीं झुक रहे, मेरे भीतर बैठे उस परमात्मा को झुक रहे हैं। माना ये परमात्मा को प्रकट करना है, आपके भीतर वो तेज हो जाए। शारीरिक तेज नहीं होता, ये शारीरिक तेज नहीं है कि बहुत सारी क्रीम लगा ली, फेशियल करा लिया और हमारे चेहरे पे बड़ा तेज आ गया। नहीं, ये वो तेज नहीं है। वो अलौकिक तेज अलग होता है, बिना मेकअप के। ये अनुभव होता है, फील होता है। विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उनके गेरुए वस्त्रों को देखकर सबने उनकी हंसी उड़ाई। अरे देखो, अमेरिका में कहाँ सारे लोग सूट बूट में रहते हैं और ये क्या गेरुआ एक कपड़ा पहन के आ गया, ये कैसे आ गया? गेरुए कपड़े पहन कर आया है, एक साधारण सा चोंगा पहन कर आया है। पर जैसे ही शाम को उन्होंने अपनी पहली लाइन बोली पूरे हॉल में, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो तालियों की गूंज हो गई पूरे हॉल में, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इतनी आत्मीयता, इतना बोलते ही 4 शब्द थे, सिर्फ ज़्यादा नहीं थे। तालियों की आवाज़ हॉल में गूंज गई। इन शब्दों में क्या था? आत्मीयता, आत्मीयता थी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अपना आप मानकर बोले। वो सबको अपना आप मानते थे। जिसने उस परमात्मा को जाना, जो इधर है वो उधर भी है, सब अपने हैं। ज्ञानी हम दो, हमारे दो में नहीं रहता, उसका सारा संसार ही उसका अपना होता है। सब हैरान हो गए। हॉल में तालियां बज गई थी। किसी ने उनके कपड़ों पर ध्यान नहीं किया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, ब्रह्मचर्य का तेज था, ज्ञान का तेज था, तपोबल का तेज था। हम भी उस स्थिति को पा सकते हैं। आजकल तो बाहर तक क्या करते हैं, सब बच्चे फॉरेन में बैठे हैं, पिता का शरीर शांत हो गया, कोई पूछता ही नहीं है, बस पैसे भेज दिए रिश्तेदारों के पास, कह दिया भाई आप क्रियाक्रम कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के पीछे क्या होता है, पूरा एक जुलूस चलता है। उसका शरीर ज्योत में ज्योत जब मिलता है तो पूरा जुलूस गांव का, शहर का पूरा चलता है, सारे के सारे। आपने संसार में आकर क्या किया? आपके जनाजे पर देखिए कितने लोग हैं, ये देखकर पता चलेगा। लोग हैरान रह जाते हैं। नहीं तो कोई जिसने कुछ किया ही नहीं तो उनके साथ कुछ चलने वाला है ही नहीं। ज्ञानी का तेज, आकर्षण, वो सबको खींचता है अपनी ओर। सारा वैभव आपके चरणों में आएगा। ये तेज ज्ञान का दिखता है और किसी चीज़ का नहीं। ज्ञान से तेज आता है चेहरे पर। जो अज्ञानता में जो बुजुर्ग हैं उनको देखिए, उनका चेहरा कैसा दिखता है, परेशान सा। और जो ज्ञानी का कैसा दिखता है, मुस्कुराता हुआ, शांत, बिल्कुल कूल। हमने सारे अपने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, गुरुओं को देखा है। ज्ञान का अलौकिक तेज होता है, आत्मिक बल। आध्यात्मिकता जितना ज़्यादा आपके भीतर पनपेगी उतना ज़्यादा आपके भीतर तेज होता है। इसलिए बोला आएगा कैसे? कहते हैं संग चाहिए, गुरु का संग, आध्यात्मिक व्यक्तियों के संग, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति आ सकती है। कहते हैं सब आध्यात्मिक बनिए। कैसे बनेंगे? गुरु के संग से। हमारे अंदर आत्म अनुभव आता है। गांव में एक छोटा सा लड़का था, उसके पिता का शरीर शांत हो गया। अब कोई नहीं था, उसे कैसे पलेगा। एक ताई ताऊ थे, उनके पास ही उन्होंने ही पाला, उसको पाला पोसा, उनके पास ही रहने लगा। क्या करते थे, ताई ताऊ हैं, पढ़ाया लिखाया उन्होंने बिल्कुल भी नहीं, स्कूल नहीं भेजा, लेकिन कह दिया बेटा जाके ये है ना गायों को चरा के लाओ। अपनी गायों को चराने के लिए
उसको भेज दिया करते थे कि जाओ गाय को चराओ। चरा के आता था बेचारा, तब ताई उसको खाना देती थी। तब तो ताई खाना देती थी, झुंझलाती थी, वो भी देती हुई। एक दिन जब वो आया गायों को चरा कर, तो बहुत तेज उसे भूख लगी थी। बोला, ताई बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने को दे दो। पहले तो इतना सुनते ही ताई के तो ताव चढ़ गए, तेवर चढ़ गए। आया कहीं से निखट्टू, खाना मांग रहा है। लेकिन ताई ने खाना दे दिया। गुस्सा तो करती थी बहुत। आ गया, सूखी रोटी दे दी, दाल दे दी, सब्जी दे दी, ले खा ले। दे दी, उन्हें बेचारे ने खा ली। अब उसका मन कर रहा था कुछ मीठा भी मिल जाए। अरे ताई, कुछ मीठा होगा वो दे दो मुझे। खीर बनी होगी, गाय थी, खीर होगी, खीर दे दो, या रबड़ी हो तो रबड़ी दे दो। अभी भूख लग रही थी, इच्छा मीठा खाने की भी थी उसकी। अब ताई तो आ गई ताव में। ताई तो ताई है, बड़ा आया रबड़ी खाने वाला, बड़ा शाही खाने का शौक है तुझे, निकल यहाँ से, घर से मिलेंगे तुझे सड़कों पे बहुत अच्छे खाने। निकाल दिया, वो भी बेचारा निकल गया। क्या करता, ऐसा नहीं था कि घर में खाना नहीं था, खीर नहीं थी, सब कुछ था लेकिन उस लड़के को उस दिन बहुत तकलीफ हुई, दर्द महसूस हुआ। इसलिए कभी भी किसी को खाने के समय पे टोकिए मत। कितना खाएगा, पेट से ऊपर तो कोई खा ही नहीं सकता, उतना ही खाएगा ना जितनी जगह होगी। इसलिए खाने पर कभी टोकिए मत। बहुत तकलीफ हुई। कहा तो उस लड़के ने कुछ नहीं, घर से ही निकल गया। ताई का घर छोड़कर चल दिया। समझ तो थी नहीं, एक आश्रम में पहुंच गया। संत भी वहाँ पे बहुत दयालु थे, उनके साथ ही रहता था। वो सत्संग भजन कीर्तन करते थे संत जी, वो भी करता था साथ में, उनके साथ रहता, सेवा करता था। संत जी की सेवा तो वो घर पे भी करता था, पर यहाँ संत जी हैं तो संत जी की भी सेवा खूब करता था। उसके अंदर ज्ञान भी धीरे धीरे आने लगा संत जी के संग से। वो बड़ा होता चला गया। अचानक ही संत जी बीमार पड़ गए। इसने उनकी बहुत सेवा करी। साथ रहते हुए उसे ज्ञान भजन कीर्तन ये सब भी करना आ गया था। अच्छा व्याख्यान भी करता था, अच्छा सत्संग भी करता था। देखा संत ने कि मैं बीमार हूँ, तो उससे कहा, बेटा जाओ तुम आज सत्संग तुम कर लो। सुन लिया, उसने बहुत अच्छा सत्संग किया। जब ये देखा ये अच्छा कर रहा है, तो बोला, मेरे बाद उत्तराधिकारी अब ये होगा, पूरे आश्रम का उत्तराधिकारी ये होगा। अब तो उसने चौंगा पहन लिया, महंत जी बन गए, श्री श्री 108 स्वामी जी बन गए, उनके शिष्य अब तो उसके शिष्य भी बन गए। और जो संत जी के शिष्य थे वो भी उसके आगे झुकते थे। चारों तरफ बड़ी महिमा हो गई, दाढ़ी वगैरह सब बढ़ गई उसकी, तो वृद्ध होने लगा, बड़ा हो गया था, चारों तरफ बहुत नाम था। एक दिन वह अपने गांव में गया। उसका मन था मैं भी अपने गांव में जाऊं, अपने ताई ताऊ को देखूं तो सही कैसे हैं। ताऊ तो मुखिया थे उसके गांव के। वो अपने गांव में गया, वहाँ पे सत्संग किया। अब ताऊ मुखिया था तो उसने कहा, भाई संत आया हुआ है कोई, चलो अपने घर पे भोजन के लिए कहा जाए उससे। गए, संत जी हम कल प्रसादी हमारे यहाँ हैं। अब जैसे गया वो तो पहचान गया लड़का, ये मेरे ताऊ हैं, लेकिन चुप रहा। भाई संत जी हमारे यहाँ पे प्रसादी है। कह रहे ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे ग्रहण कर लेंगे भोजन। वो तो अंदर ही अंदर उसको देख के मुस्कुरा रहा था, अपने ताऊ को देख के। भाई कोई अपना मिलता तो अच्छा भी लगता है। ताऊ बुला रहे हैं, बोला जरूर आएंगे। और पहुंचा। अब वहाँ पर तो 56 प्रकार के भोजन बनाए ताई ने, तो 56 प्रकार के भोजन बनाए। तब तक ताऊ पहचाना नहीं था। मज़ेदार बात ये कि पंडित लोग जब खिलाते हैं, पंडित लोग पहले मीठा खिलाते हैं। वो पहुंचा, ताई मीठे का कटोरा लेके वहीं खड़ी थी, क्योंकि पहले मीठा ही खिलाया जाता है। ताई खीर का कटोरा लेके खड़ी है कि आएंगे महाराज जी। पहले से ही खड़ी थी ताई तो। इसी से मुस्कुराहट और तेज बढ़ गई अब तो उस लड़के की, बहुत तेज आ गई। बोला, महात्मा जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ताऊ बोला,
महात्मा जी कैसे मुस्करा रहे हो? वो बोलता है, ताऊ पहचाना नहीं? जब ताऊ बोला, मैं वही हूँ ताई जिसको तूने खीर नहीं दी थी, और खीर के कारण देख आज मैं कहाँ पहुँच गया। मैंने जरा सी खीर मांगी थी और आज खीर का कटोरा हाथ में लेके मेरे इंतज़ार में खड़ी है। आज तू कटोरा लेके खड़ी है मेरे लिए। जो दुत्कारते हैं, जब आपके भीतर ये आत्मिक बल, ब्रह्मचर्य का बल, संयम का बल आ जाता है। कहीं से दुत्कार पड़ी लेकिन उसने अपने को बना लिया। ये संत के सहयोग से आत्मिक बल आता है, तेज आता है। वही आपके आगे फिर और दुनिया आपके आगे झुकती है, उस तेज के आगे झुकती है। साधारण वस्तु को असाधारण बना लेना, ये तो गुरु ही सिखाता है। क्यों संसार में पड़े हो? धन वैभव को कितने दिन पूछते हैं, वहीं पड़ा रहता है धन वैभव। राजा का तो खाली अपने राज्य में मान होता है, पर ज्ञानी का मान सर्वत्र होता है, सब जगह होता है। हम भी अपने अंदर ज्ञान की, अपने अंदर ये शक्ति रखें, तेज उजागर करें। त्याग का बल, विकारों को जीतने का बल, आत्मिक बल, अपने स्वयं को जानने का बल। अपने अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, खाली हमें क्या करना है? उजागर करना है। हमने सीमित कर दिया है, मैं मेरे में जी रहे हैं। रिश्तों में तो कोई पूछता भी नहीं है। रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते ही रहते हैं। ये नहीं पूछा, ये नहीं दिया, ये नहीं लिया, यहाँ नहीं ले गए, वहाँ नहीं ले गए, आए नहीं। देखिए, रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्ते ही रहते हैं। देखिए, आज घरों में शांति का माहौल है ही नहीं, किसी के घर में नहीं है। कुछ ना कुछ कम ज़्यादा दिखता रहता है। पर जिसके भीतर ये आत्मा अनुभव है, आत्म अनुभव हो गया, वो स्वयं में पूर्ण होकर शांत होकर बैठ गया। उसको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, न धन, न पदार्थ, न मान, न इज्जत, न सम्मान। स्वयं में ही वो पूर्ण है। वो तेज, वो एक अलौकिक शक्ति, उसे कहते हैं एक तेज, वो एक अलौकिक शक्ति कहते हैं। ज्ञानी बोलता है तो वो पूरा हो जाता है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला व्यथा ना जाए। ये क्या? शक्ति के कारण होता है। आप तो सारा दिन बोलते रहते हैं, बेकार चला जाता है बोला हुआ, कोई सुनता भी नहीं है। क्या होता है? कुछ नहीं। ज्ञानी की वाणी पर भी संयम है, अपनी इंद्रियों पर भी ज्ञानी का संयम है, अपने मन पर भी संयम है। संयम का ही बल है, उसी का ही तेज है। साधारण बल नहीं है, परमात्मा का बल होता है। जिसने अपने भीतर उस परमात्मा को उजागर किया है। हर व्यक्ति परमात्मिक स्वरूप है, पर हम जानते नहीं हैं। शक्ति को हम जान सकें तब का बल बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं राक्षस था एक वृत्रासुर, उसने भूलोक में तो परेशान किया ही किया, फिर वो स्वर्गलोक भी चला गया और स्वर्गलोक में जाकर देवी देवताओं को परेशान कर रहा था। देवता तो सारे उलझ गए, सारे देवता परेशान, भागे भागे परेशान हो रहे हैं। ये राक्षस हमें लोगों को जीने ही नहीं दे रहा है। वहाँ के सारे देवी देवता कहाँ पहुँचे? पहले विष्णु भगवान के पास पहुँच गए। इंद्र को बोला, विष्णु भगवान ने बोला ये कैसे होगा? इंद्र ने बोला ये कैसे होगा भगवान, विष्णु भगवान से? इसके लिए क्या करें? जिसने कोई बल तपस्वी हो, जो कोई बली हो, तपस्वी हो, बल हो जिसमें, उसकी हड्डियों से वज्र बनाया जाएगा। वज्र बने, उससे इस राक्षस का संहार होगा, वरना ये मरेगा नहीं। वो भी तो ताकत वाला होना चाहिए। वज्र तो भाई जिसका वज्र बनेगा हड्डियों का, तो वो भी तो ताकतवर होना चाहिए, इतना ताकत वाला होना चाहिए। ऐसा कौन है? बोला ढूंढो। ऐसा कौन है? ढूंढो जाकर, जिसने इतनी तपस्या की हो। उनको दधीची मिले। सामने जाकर देवताओं ने प्रार्थना की दधीची से। ये कथा आपने सुनी भी होगी, आती है। प्रार्थना करी, आप बहुत ज़्यादा तपस्वी हैं, तप है, ब्रह्मचर्य है, आपका त्याग बहुत ज़्यादा है। आपके इस त्याग से, आपके तप से ये क्या हुआ? आपके अंदर बहुत शक्तियाँ आ गई हैं। आपकी
हड्डियाँ, आपकी हड्डियों में बहुत ताकत आ गई है, क्या आप अपनी हड्डियाँ हमें दे सकते हैं? देवताओं ने कहा। ये देखिए, जो ज्ञानी हैं, तपस्वी है, उनका अपने शरीर से भी कोई लगाव नहीं होता कि मेरी हड्डियाँ मांग रहे हैं। हड्डियाँ ऐसे ही थोड़ी दी जाएंगी, कुछ मरेगा व्यक्ति तब हड्डियाँ दी जाएंगी, प्राण चले जाएंगे, निकल जाएंगे। क्या मांगने आ गए? आम व्यक्ति से कोई कह दे क्या भाई क्या मांगने आ गया, निकल यहाँ से, बाहर निकाल देगा, भगा देगा। पर वो कितने संयमी हैं दधीचि जी। देवता बोले हम आपको मारेंगे नहीं, हमें पाप लग जाएगा, हम मारेंगे भी नहीं आपको, हम तो देवी देवता हैं, हम लोग आपको कैसे मारेंगे, हमको तो पाप लग जाएगा। उन्होंने अपने प्राण अपने ही दिव्य बल से प्राण त्याग दिए और बोला जाकर के आप इससे वज्र बनाइएगा। वास्तव में इतना ताकतवर वज्र बना, वो राक्षस भी समाप्त हो गया उसके लगते ही। तो ये कथा आती है दधीचि की। हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ आ सकती हैं कि हम संसार की राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त कर सकते हैं। ये देव्य गुण बोल रहे हैं। देव्य गुण जैसे जैसे आपके भीतर आते जाएंगे, एक तेज आता जाएगा। बाहर का तेज नहीं होता, ये तेज आपकी प्रसन्नता का, आपकी शांति का, आपके संयम का प्रभाव आपके बाहर भी पड़ता है। जितने भी संतों के चित्र बनाए जाते हैं, देखा होगा, बनते हैं, चारों ओर किरणें निकलती हैं उनके चित्रों के। ये किरणें क्या हैं? ये तेज हैं, एक ऑरा होता है। हर एक व्यक्ति का ऑरा होता है। जो बुरा व्यक्ति है उसके पास आप बैठ के देखो, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। और जो एक अच्छा संत गुरु है उसके पास बैठते हैं, ज्ञानी हैं, वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता, एक शांति का प्रभाव पड़ता है। गुरु जी के पास जब बैठते थे वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता था, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति आ रही है। ऐसा हमारा जीवन भी होना चाहिए कि आपके भीतर भी ऐसा तेज हो तो दूसरों को शांति प्रदान कर सके, उनको भी इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा सकें। ज्ञानी करता कुछ नहीं है, जैसे सूरज कुछ नहीं करता है पर सब प्रकाशित हो जाते हैं, ज्ञानी भी कुछ नहीं करता है। इतना तेज आपके भीतर होना चाहिए। अपना जीवन भी परिवर्तित करते हैं और दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। गुरुजी ने अपना बताया कि वो ट्रेन से जा रहे थे, एसी का था। अचानक 4 पुलिस वाले एक व्यक्ति को रस्सी से बांधकर, सफ़ेद कपड़े पहने हुए था व्यक्ति, उस कोई नेता होगा, लेकर हथकड़ी लगाकर ट्रेन में चढ़ गए। अब सबने देखा, सब में हलचल हो गई, खुसर फुसर होने लगी। जो कोई खाना खा रहा था सबने खाना बंद कर दिया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। सबके अंदर इतना भय, पब्लिक ट्रेन में क्यों लेके आए ये पुलिस वाले इसको, कैदी को, क्रिमिनल को। वो व्यक्ति तो बहुत सौम्य सा था पर क्रिमिनल था, रस्सी थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, बंधे हुए था, अपराधी था। उसके बैठने से पूरा माहौल भयभीत हो गया, डर से भर गया था पूरा ट्रेन का जो है डिब्बा। वहीं संत बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है, भजन कीर्तन सत्संग, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञानी व्यक्ति से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक क्रिमिनल से सब भयभीत हो जाते हैं। आप उस परमात्मा को प्रकट करिए। हर व्यक्ति परमात्मिक स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, अलग नहीं है। पर हम क्या करते हैं, स्वयं को देखिए, हम क्या करते हैं, हम अपना जीवन कहाँ लगा रहे हैं, माया में, तेरे मेरे में व्यर्थ कर देते हैं। अपने भीतर की शक्तियों को उजागर कीजिए, पर तप चाहिए, तपस्या चाहिए। ये सारे गुण देव्य गुण हैं। हम देखें, हम इन गुणों को आत्मसात करते जाएं। रोज अपने अंदर ऐसा भाव लेके आइए। कितना अच्छा बोला, उनके करीब बैठने से अलौकिक प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। ज्ञानी के संग बैठने से बुरे विचार का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। एक दिव्यता परमात्मा को जिसने जाना, अपने विचारों को जिसने नियंत्रण किया, उसके अंदर एक आत्मिक बल होता है। दादाजी बोलते थे, एक तो अमेरिका ने बम बनाया, एटॉमिक बम बनाया है, बोले उनका एटॉमिक बम बहुत सारा नष्ट कर देता है, संसार को ही नष्ट कर देता है।
हमारा क्या है, आत्मा का बम है। वो क्या करता है, सबके विकारों को नष्ट कर देता है, विकारों को, सबके दुखों को दूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए, आपको खुद अनुभव होगा आपके दुख पीड़ाएं कहाँ विलीन हो गई, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संघ की महिमा कही जाती है। जैसे सूरज होता है तो उसके सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। आपका अज्ञान भी जैसे सूरज के आगे अंधेरा कहते हैं। वर्षा में जाइए तो रेनकोट पहनकर मत जाइए, छाता लेकर जाइए तो भीगेंगे नहीं। ये सम्मुख जाना, अपने आप को उनके करीब लाएं, लेकिन उनका जो तेज है वो एक अलौकिक तेज होता है। उनके आगे पूरी दुनिया स्वतः झुकती है। किसके आगे, ज्ञानी के आगे। एक तो समझते हैं धन का प्रभाव है, उनके आगे भी लोग झुकते हैं। बहुत धनी व्यक्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, उनके आगे भी लोग झुकते हैं। पर संतों के पास देखो कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी उनके आगे सारा संसार झुकता है। धनी व्यक्ति के आगे थोड़े झुकते हैं, लेकिन संतों के आगे तो पूरा संसार झुकता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा।